हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम बात करेंगे 9 जून 2020 के करंट अफेयर के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिसका पहला क्वेश्चन है अपने पास, मोनिका मेहता किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका मेहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड देश में मोनिका मेहता को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड देश में मोनिका मेहता को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बर्न है, जिसकी करेंसी स्विस फ्रांक है, जिसके राष्ट्रपति सिमोनेटा सोमरुगा है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो किसने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो G20 ने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है। अब बात करें हम G20, तो दोस्तों G20 क्या है। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर आधारित सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20 भी इसे कहा जाता है। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी दोस्तों। भारत G20 का हिस्सा है। अगर बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस दोस्तों 8 जून को मनाया गया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट अपन देखते हैं। जो विश्व महासागरीय दिवस है दोस्तों, ये दिवस, इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर 8 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष में 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व महासागरीय दिवस 2020 का थीम क्या है दोस्तों। विश्व महासागरीय दिवस 2020 का थीम इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अब बात करें दोस्तों, अपने को यहाँ आया है संयुक्त राष्ट्र की बात करें अपन यूनाइटेड नेशन की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। और इसके सदस्य देशों को बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अब बात करते हैं हम अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जो जून के महीने में महत्वपूर्ण जो दिवस आते हैं उन सभी के बारे में। 1 जून को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम अब की बार विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं 2 जून की, तो 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का थीम या जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये दिवस मनाए जाते हैं, इस तरह से ये दिवस मनाए जाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है। तो यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को जो ARCI और MEKINS मैकेंस और ARCI दोनों ने विकसित किया है दोस्तों। अब अगर अपन बात करें यूवीसी आधारित कैबिनेट कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला, वस्त्र और PPEs को कीटाणु रहित करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप बेंगलोर में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। कर्नाटक राज्य की बात करें अगर हम दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब हम बात करें कर्नाटक राज्य की राजधानी के बारे में, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें हैं तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा, जो BJP पार्टी से है दोस्तों। अगर गवर्नर की बात करें तो कर्नाटक राज्य के गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय जो है अपना वो बेंगलोर कर्नाटक में ही है दोस्तों। कर्नाटक के मुख्य न्यायालय के या कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों अभय श्रीनिवासन ओका। ये था अपना 5वां क्वेश्चन दोस्तों। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, जो उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष चंदन है। कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष दोस्तों चंदन है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटों पे चुनाव हुआ था। वैसे कर्नाटक सरकार में विधानसभा में 225 सीटें हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको CSIR कहा जाता है, उसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM से साझेदारी की है दोस्तों। अब अपन देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों CSIR, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी, जिसके डायरेक्टर जनरल है शेखर C. मंडे, जिसके डायरेक्टर जनरल। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है 7वां। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं दोस्तों। पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KK शर्मा 620 को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है? किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरी सामग्री तैयार की है? तो ARCI ने ये सामग्री तैयार की है, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? मैग्नेटो क्लोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है। इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। अब बात करें ARCI की, तो ARCI क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलरी एंड न्यू मटेरियल्स, धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के लिए साझेदारी समझौते किए हैं? तो इसरो ने इससे साझेदारी समझौते किए हैं दोस्तों। अब बात करें हम इसरो की, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कहा जाता है, जिसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में, कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसके संस्थापक है विक्रम साराभाई, और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों के सिवान। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का जेम्स वॉट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इंग्लैंड का जेम्स वॉट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा मधु माधवी को। ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसी एक उत्कृष्ट या शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वॉट अवार्ड से सम्मानित करता है। मधु माधवी बिहार राज्य की है। मधु माधवी जो है बिहार राज्य की है। अब अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस जिसकी थीम है दोस्तों। अब बात करें हम WHO की, तो WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। अब हम बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है, पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो यह अमेरिका देश के थे। अब हम बात करें अमेरिका USA की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC, जिसके करेंसी है अमेरिकी डॉलर, जिसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है दोस्तों। अब हम बात करें कि मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अपने अगले क्वेश्चन की,
किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो हैदराबाद में जो स्थित है राजीव गांधी हवाई अड्डा, उसको प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद हवाई अड्डे तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है, किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, जिसके गवर्नर है 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है। अब हम बात करते हैं अपने 15वें और लास्ट अंतिम क्वेश्चन की। चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, यह कौन है? यह एक अभिनेता है दोस्तों। अब चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ अभिनेता थे। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ अभिनेता थे। तो इस तरह से हमने बात की है दोस्तों आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अपना चैनल है के शर्मा 620, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले।